तो आइए आज के इस एनालिसिस में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम सोर्स मटेरियल के जरिए एक ऐसी जबरदस्त पावर को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी पैदाइशी टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसी फोर्स जो मोटिवेशन से ज्यादा सॉलिड है और किस्मत से तो लाख गुना ज्यादा रिलायबल है। और वो पावर है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सफलता के पीछे जरूर कोई बड़ा राज या शॉर्टकट होगा, लेकिन इस मटेरियल का विश्लेषण हमें एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाता है। एक ऐसी दिशा जहां लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी अकेले ही सबसे बड़ी पावर बन जाती है। देखिए, दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि हाईली सक्सेसफुल होने के लिए या तो इनहेरेंट टैलेंट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए या पर बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स, राइट? लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? यहाँ जो डेटा और ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। दुनिया के मैक्सिमम हाईली सक्सेसफुल लोग कोई बर्थ जीनियसेस नहीं होते, बल्कि सक्सेस की रियलिटी ये है कि वो लोग एब्सोल्यूट लेवल पर डिसिप्लिन्ड होते हैं। यही उनका सबसे बड़ा, सबसे असली रिसोर्स होता है। और यहीं से एक और बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। सोचिए, मोटिवेशन आखिर है क्या? ये बहुत ही टेम्पररी सी चीज है। आज है, कल शायद गायब हो जाए। ये एक फीलिंग है जो हर रोज बदलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ डिसिप्लिन बिल्कुल परमानेंट है। इसका मतलब है हर एक दिन काम पर लगना, चाहे मूड कैसा भी क्यों ना हो। मोटिवेशन शायद हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दे, लेकिन मंजिल तक तो डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। ये पूरी फिलॉसफी हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी चॉइसेस में बिल्कुल साफ झलकती है। जैसे सुबह का अलार्म, जब अलार्म बजता है तो नॉर्मली दो ही रिएक्शंस निकल कर आते हैं। एक आवाज कहती है बस 5 मिनट और सो लेते हैं, और दूसरी कहती है लेट्स गो, चलो शुरू करते हैं। ये देखने में बिल्कुल एक माइक्रो चॉइस लगती है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि यही छोटे छोटे 5 मिनट के डिसीजंस आगे चलकर हमारे पूरे फ्यूचर को शेप कर देते हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली सोचें तो डिसिप्लिन की एक बहुत ही सटीक डेफिनेशन निकल कर आती है। अक्सर हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है लाइफ को पूरी तरह बोरिंग बना लेना, पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेना कि एक्सक्यूजेस यानी बहाने बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएं। देखिए, बहाने ढूंढना सबसे आसान काम है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंड बहाने नहीं, सफल होने के रीजंस ढूंढता है। और प्रैक्टिकली सोचें तो डिसिप्लिन दिखता कैसा है? रियलिटी में ये कोई बहुत ग्लैमरस चीज नहीं है। इसका असली मतलब है जिम तब भी जाना जब बॉडी में पेन हो रहा हो। इसका मतलब है तब पढ़ाई या अपना प्रोजेक्ट करना जब बाकी सारे दोस्त बाहर पार्टी कर रहे हों। और अपना टास्क तब भी कंप्लीट करना जब बिल्कुल लिटरली बिल्कुल भी मूड ना हो। ये आसान नहीं है, लेकिन टेम्पररी आराम के बदले अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनना ही असली डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूप है। अब थोड़ा इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। जब कोई खुद से प्रॉमिस करता है और फिर उस प्रॉमिस को तोड़ देता है तो एक्चुअली क्या होता है? कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगती है, क्योंकि अंदर ही अंदर पता होता है कि कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। लेकिन जब वही छोटे छोटे प्रॉमिसेस लगातार पूरे किए जाते हैं तो एक अनस्टॉपेबल सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीफ बिल्ड होता है। और सच मानिए, यही सेल्फ बिलीफ किसी भी बड़ी सफलता की सबसे सॉलिड फाउंडेशन है। यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो शायद थोड़ी कड़वी लग सकती है, कंफर्ट जोन और डिस्कम्फर्ट के बीच का फर्क। कंफर्ट जोन के बारे में एक ब्रूटल फैक्ट ये है कि वहाँ ग्रोथ जीरो होती है, एब्सोल्युटली जीरो ग्रोथ। अगर कुछ नया हासिल करना है तो ट्रू मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ डिस्कम्फर्ट यानी थोड़ी परेशानी में ही बनती है। ग्रोथ हमेशा तभी होती है जब आराम के उस दायरे से बाहर निकलकर मुश्किलों का सामना किया जाए। तो आखिर ये मेंटल स्ट्रेंथ बनती कैसे है? वो कौन से एक्शंस हैं जो उस अनब्रेकेबल मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं? जैसे पूरी तरह से थक जाने के बाद भी काम को कंटिन्यू करना, फेल होने पर बिना हारे एक और कोशिश करना, और जब पूरी दुनिया डाउट्स क्रिएट कर रही हो तब भी खुद पर पूरा विश्वास रखना। ये सभी एक्शंस बिल्कुल डिस्कम्फर्ट वाले मोमेंट्स होते हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त एक अनब्रेकेबल मेंटल फोर्टिट्यूड, एक ऐसी मजबूत मानसिकता तैयार होती है जो कभी नहीं टूटती। वैसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ क्लियर करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बिल्कुल फ्लॉलेस होना, हमेशा परफेक्ट रहना। लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन बिल्कुल नहीं, बल्कि रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी है। गलतियां होंगी, कभी कभी दिन बिल्कुल बेकार भी जाएंगे, पर मेन पॉइंट यह है कि हार ना मानना और हर दिन कंसिस्टेंटली वापस आकर अपना काम करना, बस प्रेजेंट रहना और कोशिश करते रहना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है।
अब जरा इस छोटे से नंबर यानी 1% पर गौर करते हैं। यह सुनने में शायद बहुत मामूली लगे, पर यहां कंपाउंडिंग का असली मैजिक छुपा है। अगर रोज कंसिस्टेंटली सिर्फ 1% बेहतर होने पर फोकस किया जाए तो सोचिए 1 साल बाद क्या होगा। 1 साल खत्म होने तक वो लगातार होने वाली छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन चुकी होती हैं। ये 1% का असर सच में मैजिक जैसा काम करता है। लेकिन आज की इस फास्ट पेस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। बस 10 दिन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। पर ट्रू ग्रोथ की रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। असली सक्सेस स्लो होती है। ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है। वो रातों रात शोर नहीं मचाती। और शुरुआत में डिसिप्लिन सच में बहुत बोरिंग लगता है। जब तक रिजल्ट्स क्लियरली विजिबल ना हो जाएं, तब तक इस बोरिंग प्रोसेस पर टिके रहना ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। यहीं पर हर दिन, हर वक्त एक क्रिस्टल क्लियर चॉइस सामने खड़ी होती है। अगर आज डिसिप्लिन चूज किया तो आने वाले कल में फ्रीडम मिलती है, लेकिन अगर आज आलस या लेजीनेस चूज की तो कल सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट यानी पछतावा ही हाथ आएगा। आज की थोड़ी सी सख्ती कल आज़ादी देती है और आज का आराम कल की सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। ये एक ऐसी अल्टीमेट डेली चॉइस है जो पूरी दिशा बदल सकती है। चलिए इन डेली चॉइसेस से थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस नंबर 5 को एक छोटी सी एक्सरसाइज की तरह देखते हैं। एक बार उस वर्जन को विजुअलाइज करें जो ठीक 5 साल बाद का आईना होगा। आज जो हम छोटे छोटे डिसीजंस ले रहे हैं, उनका पूरा और फाइनल नतीजा एग्जैक्टली 5 साल बाद दिखेगा। फ्यूचर कैसा होगा, ये सिंपली इस बात पर निर्भर करता है कि आज इस पल कितनी मेहनत की जा रही है। और यहाँ एक बहुत ही डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का सवाल उठता है। क्या वो फ्यूचर वर्जन आज की इस मेहनत और लगन के लिए एक दिल से थैंक यू बोलेगा, या फिर वो पछताएगा और पूछेगा कि उस वक्त सीरियसली ट्राई क्यों नहीं किया? ये अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने खुद के आने वाले कल के लिए होती है और कोई भी लाइफ टाइम रिग्रेट का लंबा बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। अब थोड़ा एक रियलिटी चेक लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हैं। देखिए, लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। दुनिया में कंपटीशन लिटरली बहुत टफ है और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अक्सर लिमिटेड होती हैं। ये सब फैक्टर्स अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इन सब के बीच सबसे एम्पावरिंग फैक्ट ये है कि पर्सनल डिसिप्लिन और लगन ये पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुद की कंसिस्टेंसी 100% हमारे कंट्रोल में होती है। तो इस पूरे एनालिसिस से सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकलता है? इस सोर्स मटेरियल का एक सिंगल, सबसे डेफिनेटिव और अल्टीमेट रूल यही है, अपने गोल की तरफ हर दिन एक्शन लेना। चाहे बाहर के हालात कुछ भी हो, चाहे आज का स्टेप कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही है। एक ऐसी रिलेंटलेस कमिटमेंट जहां किसी भी तरह के बहाने या पीछे हटने की कोई जगह बचे ही ना। और इस पूरे डिस्कशन को रैप अप करते हुए ये पावरफुल कोट क्लाइमैक्स जैसा काम करता है। विनर्स आर नॉट स्पेशल पीपल, दे जस्ट हैव स्पेशल डिसिप्लिन। जरा इन शब्दों पर ठहर कर सोचे। ये कोट इस पूरे सोर्स मटेरियल के कोर मैसेज को परफेक्टली हिट करता है। दुनिया में कोई जन्म से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विनर नहीं होता, बस उनकी लगातार और खास डिसिप्लिन होती है जो उन्हें साधारण भीड़ से एकदम अलग, बिल्कुल टॉप पर खड़ा कर देती है। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक्चुअली होता क्या है? एक बहुत क्लियर प्रोग्रेशन दिखती है। स्टेप 1, एक दिन ऐसा आता है जब ये रोज की मेहनत और डेली ग्राइंड एक ऑटोमेटिक हैबिट बन जाती है। डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल बन जाता है जिसके बारे में फिर एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता। फिर आता है स्टेप 2, उसका नेचुरल रिजल्ट, सक्सेस। ऐसे पॉइंट पर सक्सेस कोई चांस या लक की बात नहीं रहती, बल्कि एक इनएविटेबल रिजल्ट बन जाती है जिसे आना ही होता है। इस डीप एनालिसिस के अंत में आइए एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर विचार करते हैं। आज वो कौन सा छोटा सा लेकिन डिसिप्लिन्ड एक्शन लिया जाएगा जिसके लिए कल का फ्यूचर वर्जन बेहद ग्रेटफुल और आभारी होगा? ये चर्चा सिर्फ सुनने और समझने की नहीं है, ये अपने गोल्स को चुनने और आज ठीक इसी वक्त एक सॉलिड कदम उठाने की बात है। एक क्लियर डिसीजन, एक एक्शन जो आगे चलकर पूरी कहानी बदल सकता है।